अब करते हैं पूजा। जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना तो मैं बहुत ही जल्दी से उठ के अपने सारे काम करने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं सुबह और भी जल्दी उठ गई थी, यानी मैं पौने 4 बजे तक हर हाल में आज उठ गई थी। क्योंकि जो पहला दिन होता है ना नवरात्रों का, उसमें और भी ज़्यादा तैयारियाँ करनी होती है। जैसे कलश स्थापना होती है, माता रानी की मतलब प्रतिमा की स्थापना करनी होती है, बाकी सारे काम होते हैं। पहले दिन का जो नवरात्रा होता है ना, उसमें बहुत ढेरों सारे काम होते ही हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद अपने आप से भी नहा धो के आ गई हूँ। और आज पहला नवरात्रा है, तो आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि, मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सभी को। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ पूजा करने के लिए। और अभी टाइम मैं आपको बताऊँ तो 5 बजे हैं। तो मैं यहाँ पे ना आज जैसे पूरे श्राद्ध में ना मैंने चूड़ियाँ दो दो ही डाली हुई थी। तो मैंने आज क्या किया, इनमें ना एक एक बीच में यहाँ पे डाल लिया है कंगन। कांच के ही कंगन है, बहुत सुंदर लगते हैं, गोल्डन कलर के हैं। तो ये मतलब मुझे फेवरेट भी और अच्छे लगते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको पहन लिया है। तो आप भी बताना कैसे लगे ये वाले कंगन, मैंने पिछले नवरात्रि में इनको ख़रीदा था। तो चलिए अब करते हैं पूजा। त्योहारों में ना अच्छे से सज धज कर ही मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ना मैं साड़ी ज़रूर पहनूँ। साड़ी पहन के एक अलग ही मतलब मन में ना ये होता है कि हाँ कुछ आज स्पेशल दिन है। तो बस मैं यहाँ पे, और पता है क्या है, सारा कुछ किया मैंने, तैयार हुई अच्छे से, लेकिन अभी तक मेरे ना नेल्स पे नेल पेंट नहीं लगे, जिससे मेरे ना नाखून मुझे बहुत ही गंदे से लग रहे हैं। और कल इतनी सारी साफ़ सफाई की तो और भी ज़्यादा मतलब जैसे हो जाते हैं ना थोड़े से गंदे से, वो चीज़ हो रखी है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में और अब करूँगी यहाँ पे पूजा। तो जो कल के थोड़े से कपड़े वॉश किए थे ना मंदिर के, वो यहीं पे अभी रखे हुए थे, क्योंकि ना शाम ही हो गई थी मुझे, मतलब रात ही हो गई थी सब करने में। तो वो अभी तक नहीं हो पाए थे, तय नहीं बनी थी, तो रखे थे, उनको यहाँ पे समेटा। और आप सबने मेरे मंदिर की इतनी सारी मतलब तारीफ़ की, वही बहुत ही मुझे बहुत सच में बहुत खुशी हुई। आप सबका ढेर सारा थैंक यू। आपने मुझे मतलब इतना ये बोला कि हमारे तो नज़र ही नहीं हट रही है आपके मंदिर से, ये सुन के तो मतलब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो बस यहाँ पे ना मैंने झाड़ू क्या, कपड़े से पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर पोछा लगा लिया है मंदिर में। और अब मैं जो तैयारी कर रही हूँ ना फ़िलहाल पूजा की, वो कर रही हूँ दहलीज पूजन के, मतलब बाहर पूजा करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना जैसे माता का आगमन होता है, तो उसी के लिए मैं दहलीज पूजन कर रही हूँ। बिल्कुल अंधेरा है अभी, लाइट ऑन कर लेती हूँ मैं। और ये देखो, ये कल मैंने जो आपको बता रही थी ना वीडियो में कि दोनों साइड बनाने, तो मैंने अपने दोनों साइड बना लिए। दहलीज पूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। जब से मैंने ना इसके बारे में सुना है और पढ़ा है ना, तो सच में मैं बिल्कुल भी किसी भी फेस्टिवल पे बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ दहलीज पूजन करना। वैसे तो रंगोली बना सकते हैं, माता के चरण भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने सिंपल जैसे ना स्वास्तिक होता है वो ही बना दिया है यहाँ पे। और इस तरीके से फूलों से और दिया लगा के और तेल की ही मैं जोत लगाती हूँ अपने दहलीज पूजन में। मतलब जो दीपक लगाती हूँ ना यहाँ पे दहली पे, वो तिल के तेल का ही लगाती हूँ। और अभी आपको देखो दिख रहे होंगे ना साइड में जो गमले रखे हैं, पौधे हैं, वो इतने तेज़ हिल रहे हैं, क्योंकि मतलब आज का जो मौसम था ना, पहले ही नवरात्र में इतनी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह जब मैं उठी। कल तक तो मतलब ठीक था, नॉर्मल था मौसम, मतलब गर्मी थी, फ़ैन चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन आज सुबह इतना ठंडा मौसम हो गया और फिर बाद में बारिश भी आ गई थी। तो यहाँ पे जब मैं दिया लगा रही थी ना, तो इस पे भी हवा लग रही थी, तो बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पे दिया लगाया और अच्छे से सजा दिया है सारा अपना दरबार, मतलब द्वार क्योंकि माता का आगमन हो गया है भाई, आज सभी के घरों में माता रानी आ गई है इसलिए। तो बस ये देखिए, और बहुत तेज़ हवा लग रही थी दिए में, लेकिन मतलब जलता रहा। और मैंने यहाँ पे धूप बत्ती भी लगाती हूँ ताकि बिल्कुल सुगंधित रहे मेरा बाहर का जो दरवाज़ा है वो।
अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखा रही हूँ कि मैं जो फूल मालाएँ लेके आई थी ना वो, तो जो गेंदे की माला है वो मैं कलश के लिए लेके आई थी, और ये जो मैं लेके आई हूँ फूलों की, गुलाब के फूलों की, ये माता रानी के लिए। मतलब जो माता रानी की मेरे पास ना फ़ोटो भी है, तो उन पे मैं ये माला लगाऊँगी। आम के पत्ते हैं, जो तोरण बनेगा, जो दरवाजे पे लगाते हैं और कलश में रखे जाते हैं। यहाँ पे जितना भी अमृत होता है ना, जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर, वो सब कुछ मैंने तैयारी कर ली है। और ये है जो जौ बोएंगे जिनमें, वो है। तो बस चलिए चलते हैं मंदिर में। मतलब बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, और बहुत टाइम लगता है भाई, एक एक चीज़ ना सोच के अब की बार ये करना है वो करना है। तो इस तरीके से मैं पूरे मन से यहाँ पे बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, बस यही बोलते हुए जय माता दी, जय माता दी। तो बस यहाँ पे ना मैं जहाँ पे कलश स्थापना करूँगी, वहाँ पे जो चावल लिए हैं वो उनको थोड़ा सा ना हल्दी में पीले कर लिया था। वो सब तैयारी ना मैंने रात में ही करके रख ली थी। और जो दिए पे में जो जोत लगाते हैं ना जैसे, तो उसमें भी मैंने जो कलावे से जो जोत बनानी थी ना, वो भी सब रात में ही करके रखा था, क्योंकि सुबह देखो वैसे ही इतना काम हो जाता है। और ये है मेरा कलश, ये पीतल का कलश है, तो ये मतलब इसी में ही मैं कलश स्थापना करती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैंने स्वास्तिक बना लिया है, माता का जो मंत्र होता है श्रीम, हाँ वो लिख लिया है। और इसमें अब सारे सामान डाल लूँगी। तो देखो आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या डलता है, लौंग, इलायची, फूल, सुपारी, हल्दी की गांठ। वैसे मेरे पास हल्दी की गांठ देखो इतना सारा सामान लेके आई, लेकिन कहते हैं ना कुछ ना कुछ पूजा में अधूरा रह ही जाता है, अधूरापन होता है ना। वैसे कहते हैं ना पूजा कभी पूरी नहीं होती, अधूरी रह ही जाती है। तो वैसे मैं हल्दी की गांठ भूल गई थी, तो फिर मैंने जो पिसी हुई हल्दी होती है ना वो डाल दी है, और इसमें भर दिया है जल, फिर गंगा जल डाल दिया है, थोड़ा सा इत्र डाल दिया है, और कलश को बांध दिया है इस कलावे से। और फिर ये ले लिए हैं मैंने 7 पत्ते आम के, इन पे भी रोली चंदन से तिलक कर दिया है। और अब इसको कर दूंगी मैं स्थापित। और एक कटोरी में भर के चावल रख दिए हैं, और फिर उसके ऊपर नारियल इस तरह से चुंदरी से लपेट के, और जो नारियल है ना उस पर भी मैंने तिलक कर दिया था। और फिर चढ़ा दी मैंने यहाँ पे फूलों की माला। इस तरीके से मैंने कलश स्थापना की। और कलश स्थापना करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दिया भी प्रज्वलित कर दिया था। और पता है कि अब की बार वैसे मैं ना हमेशा अखंड ज्योति लगाती हूँ, लेकिन अब की बार नहीं हो पाएगा भाई। मतलब क्या बोलूँ, मतलब जो मंथली प्रॉब्लम होती है ना वो बीच में होएगी नवरात्रों के। इस वजह से मैंने अब की बार जैसे संकल्प लेके बोलते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं बोली है, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है, रात में भी ध्यान रखना पड़ता है ना दिए का, इसलिए। तो बस मैं यहाँ पे ना जैसे स्नान करा रही हूँ सबसे पहले गणेश जी को, और इसमें ना अष्टकमल बना लिया है। और जो कलश के नीचे जो मैंने चावल रखे थे ना, उससे भी अष्टकमल ही बनाया था। और बस यहाँ पे भी गणेश जी को सबसे पहले सारे जितने भी मतलब पंचामृत से स्नान करा के इनको स्थापित कर दिया है, और यहाँ पे इनको तिलक कर दिया है, और इनकी भी फूलों की माला लेके आई थी मैं, तो इनको पहना दी है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है ना, तो मैंने ऐसे ही किया। और फिर उसके बाद माता जी को भी मैंने इसी तरीके से स्नान करा के इनको कर दिया यहाँ पे तैयार। और साथ में ना जो नवग्रह बनाए जाते हैं वो भी बना दिया है। देखो गाँव में जब मैं बता रही थी ना कि हमारे यहाँ पे सांझी लगती है, तो सांझी के साथ ही ना जैसे गाय के गोबर से हमारे यहाँ पे नोरते बोलते हैं, नवग्रह को ना नोरते ही बोलते हैं गाँव के जो शुद्ध भाषा अगर आपको बताऊँ। जो गाँव से होंगे ना और हमारे इधर के होंगे तो वो जानते होंगे, तो उनको नोरते बोलते हैं, नवरात्रि मतलब। तो 9 बनाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना उनको सुपारी से बनाया है, चावल पे इस तरीके से। मैं अभी आपको जब पूरा मंदिर का दिखाऊंगी ना लुक, तो तब आपको दिखाती हूँ कि नवग्रह कौन से बनाए थे। आप लोग वैसे बनाते भी होंगे भाई, मैंने भी ऐसे ही बनाए थे। वीडियो में इसलिए मतलब छोटी करके दिखा रही हूँ क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मैं करती हूँ सप्तशती के पाठ भी। तो आज पहला ही अध्याय करना था, कवच पढ़ना था, मंत्र जाप करना था, माता की स्तुति करनी थी, मतलब वो सारा कुछ होता है ना, वो सब मैंने पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ हवन। और जो हवन सामग्री है ना वो भी मैं एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ। इसमें जो कुछ भी मिक्स करना होता है ना वो सब, और जितने भी मंत्र आते हैं ना मुझे माता रानी के जो मेरी इस पुस्तक में है, उन्हीं से ही मैं हवन करती हूँ। और हवन करने के बाद सबसे लास्ट में अब आरती की बारी, तो आरती करती हूँ।
हैं और अभी मैं आपको टाइम बताऊं 8:35 हो गए हैं। तो इतना टाइम लगा मुझे पूजा करने में। मैंने ना पूरा मंदिर अपना नारंगी किया हुआ था, तो माता रानी की जो ड्रेस थी ना वो भी मैं नारंगी ही कलर की लेके आई थी और साथ में ठाकुर जी की भी। और यहाँ पे आज माता रानी बिल्कुल भव्य रूप में थी। बहुत ही मतलब मन को ना खुशी हो रही थी माता रानी को देख के। और ठाकुर जी भी देखिए नारंगी ही ड्रेस में है, थोड़ा सा कलर चेंज है, मतलब जो कान्हा जी की ड्रेस है ना ठाकुर जी की वो लाइट कलर की है, लेकिन फिर भी चल गई वही। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना है, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।